आयरलैंड का एक बंदा ब्रेंडन ग्रीन साउथ कोरिया की एक कंपनी ब्लू होल के साथ मिलकर एक डेस्कटॉप गेम बनाता है पबजी, और वो पबजी दुनिया भर में पॉपुलर होना शुरू हो जाती है, लेकिन चाइना में बैंड होती है। तो चाइना की एक कंपनी टेंसेंट साउथ कोरिया की उस कंपनी ब्लू होल के साथ मिलकर बनाती है पबजी मोबाइल गेम, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुकी है। पबजी मोबाइल जो चाइना में बैंड है, लेकिन इंडिया की मोस्ट प्लेड गेम है। इतनी पॉपुलर कि जब कल 118 ऐप्स को बैन कर दिया गया तो हेडलाइंस ये थी 118 ऐप्स बैंड इंक्लूडिंग पबजी। नाम पबजी का हो रहा था, बाकी ऐप सोच रही थी भी हम भी एग्जिस्ट करते हैं। कल शाम को जब ये न्यूज ब्रेक हुई तो मैं CNN के न्यूज चैनल पे लाइव था, और उस टाइम पे बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे डालें। मैंने कहा मैं तो वीडियो डालूंगा, पहले आपसे पूछूंगा आपके क्या व्यूज हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली और आपसे पूछा कि इन ऐप्स के बैन को लेके आपका क्या कहना है। मेजॉरिटी लोगों ने इस बैन को सपोर्ट किया है। कुछ गेमर्स जो गेम खेलते हैं उन्होंने बोला कि बुरा तो लग रहा है, दिल तो दुख रहा है, लेकिन कंट्री फर्स्ट। कुछ बहुत फनी रिप्लाईज भी आए। एक ने कहा कि मेरी मदर कह रही है मेरी तो दुआ कबूल हो गई। और कुछ लोगों ने इस बैन के ऊपर क्वेश्चंस भी रेज करे कि क्या ये एक सही स्टेप है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये बैन जरूरी है, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और क्या ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अब तक टोटल 224 चाइनीज ऐप्स को बैन करा गया है 3 बार में। 3 बार ये मूव हुई है, जिसको डिजिटल स्ट्राइक्स भी कहा जाता है। जो पहली मूव थी, पहली डिजिटल स्ट्राइक थी, उसमें टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर, इस तरह की कई ऐप्स को बैन किया था, टोटल 59 ऐप्स। दूसरी मूव में 47 ऐप्स बैन हुई थी, जो ज्यादातर उन 59 के क्लोन या लाइट वर्जन थे। अब जो तीसरी डिजिटल स्ट्राइक हुई है, जिसमें पबजी, बैडू, अलीपे, लूडो, इस तरह की गेम्स को बैन करा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम आ रहा है तो पबजी का नाम आगे आ रहा है। टोटल 118 ऐप्स इस थर्ड मूव में बैन करी गई हैं। देखो, जब भी हम कोई ऐप मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस का लंबा सा डॉक्यूमेंट होता है, जिसपे हम बिना पढ़े अग्री दबा देते हैं। ऑफ कोर्स इतना लंबा पढ़ना प्रैक्टिकल भी नहीं होता, लेकिन वहां पे कई जगह ऐसे कई क्लॉजेस होते हैं कि हमारा डेटा, हमारे फोन का एक्सेस, कई तरह की ऐसी चीजें वो एप्स हमसे ले लेती हैं। और कई एप्स तो उन कंडीशन से आगे जाके भी हमारा डेटा उठाने की कोशिश करती हैं, हमारे फोन के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इन एप्स ने कंप्लायंस को नहीं माना, मतलब हमारा डेटा मिसयूज हो सकता है, हमारे देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी के ऊपर एक थ्रेट हो सकता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस और कई देशों को चाइना से और इन चाइनीज ऐप से सेम कंप्लेंट्स हैं। मतलब जहां बात देश की सेफ्टी की आ जाती है, जहां बात देश की सिक्योरिटी की आ जाती है, वहां कोई डिबेट नहीं है, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वहां पे देश सबसे पहले। अब ये जो चाइना की चीजों को बैन करो, चाइना की एप्स को बैन करो, इसके बारे में बहुत बात करी जाती है। मैंने कई बार इसके बारे में सोचा। इनफैक्ट अगर आप राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखते हो तो उन्होंने स्वदेशी की इंपॉर्टेंस बहुत बार बताई है कि स्वदेशी यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल बिजनेस, इसका कितना बड़ा रोल होता है कंट्री की ग्रोथ में। और दूसरी साइड हम सब देखते हैं कि चाइना जो है वो डंपिंग में बिलीव करता है, यानी एक साथ बहुत ज्यादा माल मार्केट के अंदर उतार दो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करो, लोकल बिजनेस को खत्म करो, लॉस में माल बेचो, लेकिन बाद में आप प्रॉफिट जनरेट करते हो क्योंकि आपने लोकल मार्केट को खत्म कर दिया है। यही रीजन है कि इंडिया में बहुत सारे फील्ड्स जहां पे फैक्ट्रीज होती थी, वो फैक्ट्री के ओनर्स ने अपनी फैक्ट्रीज बंद करी है क्योंकि चाइना का माल मार्केट में आ रहा है, और उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी है कि भाई फैक्ट्री तो चल नहीं रही, हम चाइना से माल खरीदेंगे और चाइना का माल बेचेंगे, जिसकी वजह से कितने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हुई, कितनी फैक्ट्रीज बंद हुई, लोकल लेवल पे कितना बिजनेस खत्म हुआ। लेकिन मेरा यहां पे हमेशा एक सवाल होता था, एक डाउट होता था कि अगर हम चाइनीज चीजों को बैन करेंगे तो हमारे आसपास तो मैक्सिमम चीजें जो है उसमें या तो वो चाइनीज है या चाइनीज पार्ट्स है। ये मेरा एप्पल का लैपटॉप है लेकिन मेड इन चाइना है, एप्पल का फोन है मेड इन चाइना है। हमारी दिल्ली की मेट्रो के पार्ट्स तो चाइना से आते हैं, तो क्यों मेट्रो में चढ़ना बंद कर दें। हमने महिंद्रा की एक गाड़ी ली थी लेकिन उसमें कई पार्ट्स जो है वो तो चाइनीज है, तो क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर दें क्योंकि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ चाइनीज तो है। तो यहां पे सोनम वांगचुक जी की बात मुझे कन्विंसिंग लगी, उनका पॉइंट ठीक लगा। सोनम वांगचुक आई एम श्योर आपको पता होगा, 3 इडियट्स मूवी के जो फुनसुक वांगडू थे, वो जो ओरिजिनल कैरेक्टर जिनके ऊपर ये मूवी बनी थी, जिनके अराउंड ये कैरेक्टर बना था, वो है सोनम वांगचुक। उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला, कई वीडियोस में बोला इनफैक्ट, कि चाइना को अगर बदलना है तो बुलेट से ज्यादा वॉलेट इंपॉर्टेंट है। उनका सोल्यूशन मुझे कन्विंसिंग लगा कि पहले सॉफ्टवेयर
फिर हार्डवेयर कि सॉफ्टवेयर्स को, एप्स को आप इमीडिएटली बैन कर सकते हो, उससे लोकल लेवल पे कोई डिसरप्शन नहीं होती, बहुत बड़े लेवल पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। उसके बाद आप हार्डवेयर यानी धीरे धीरे अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल क्वालिटी, लोकल चीजों पे काम करो। अब सवाल यह है कि इसका इंपैक्ट कैसे होता है। आप देखो, किसी भी ऐप के लिए, किसी भी टेक कंपनी के लिए इस वक्त इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी पॉपुलेशन की वजह से सबकी नजर इंडिया के ऊपर होती है और इंडिया को मिस करना उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है। टिकटॉक के 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड यूजर्स में से 20 करोड़ यूजर्स इंडिया में थे। कैम स्कैनर के 10 करोड़ यूजर्स इंडिया में से थे। यूसी ब्राउजर के टोटल वर्ल्ड के यूजर्स 43 करोड़ और इंडिया के 13 करोड़। पबजी की बात करें तो वो इंडिया की टॉप रैंक गेम है, उनकी सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है। 175 मिलियन यानी कि 17 करोड़ डाउनलोड्स, 5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स पबजी के इंडिया के अंदर एंड कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अराउंड 1.3 करोड़ डेली यूजर्स यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज पबजी खेलते थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये एप्स इंडिया में एक्टिव तो थी लेकिन इनका रेवेन्यू कुछ खास इंडिया से नहीं आता था। जैसे पबजी का टोटल रेवेन्यू 3% 500 करोड़ इंडिया में से आता था। अब जब रेवेन्यू लॉस ज्यादा नहीं है तो क्या कोई मैसेज हम चाइना को भेज पा रहे हैं? यहां पे मैं आपको बता दूं कि इन कंपनीज की जो नजर थी वो इमीडिएट रेवेन्यू यानी आज क्या कमा रहे हैं इस पे नहीं थी, उनकी फ्यूचर के ऊपर थी। हर ऐप कंपनी इंडिया में फ्यूचर देख रही थी क्योंकि इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 2025 तक 85 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स अगर किसी देश में है वो इंडिया में है। इंडियन मार्केट्स में इन एप्स का ना होना उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। उनकी टोटल वैल्यूएशन पे 15 से 20% का डेंट आ सकता है, जिस वजह से चाइना रिएक्ट करना शुरू हुआ है, उनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई हैं और ये सिग्नल उनको पहुंच रहा है कि चाहे हमने फॉलोअर्स बिल्ड करे हो टिकटॉक पे, चाहे हमने पॉइंट्स या लेवल्स जो भी पबजी में होता है, मैंने एक ही दिन एक बार ट्राई किया था, मैंने खेली नहीं है, लेकिन जो भी पबजी में आपने कमाया है, जो भी टिकटॉक पे आपने बनाया है या जो भी इन एप्स के अंदर आपने किया है, इन सबसे ऊपर हमेशा और हमेशा रहेगी देश की सेफ्टी, देश की सिक्योरिटी। और हम ये भी याद रखें कि ये सब चीजें इमीडिएट सोल्यूशन हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकती हैं, ये परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आज चाइना है, कल को कोई और कंट्री होगी तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट एप्स को बैन कर पाएगी क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, उससे मार्केट डिसरप्ट नहीं होती। लेकिन अगर ट्रेड को बैन करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने बंद हो जाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस इफेक्ट होता है, बहुत सारे दुकानदार चाइनीज चीजें ट्रेड कर रहे हैं। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन वो है जो राजीव दीक्षित जी कह रहे थे। परमानेंट सोल्यूशन वो है जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हम अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को डेवलप करें। आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप को हम एनकरेज ही नहीं कर रहे। कोई रिश्तेदार बिजनेस कर रहा है तो उसको ऐड क्यों रन करना पड़ रहा है? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट तो उसके आसपास के लोग होने चाहिए। कितना आप अपने आसपास के बिजनेस को एनकरेज करते हो, कितना उनको सपोर्ट करते हो, कितना उनके बारे में दूसरों को बताते हो? कंपनीज में मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी लोग काम करके राजी नहीं है। बॉस की वजह से काम हो रहा है, काम की वजह से काम नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी इमोशन क्यों नहीं है कि मेरी ये आज की पढ़ाई, मेरी ये आज की जॉब, मेरा ये आज का बिजनेस इतनी पावर रखता है कि कोई भी देश हमारी मार्केट को, हमारी ट्रेड को, हमारे रोजगार को, हमारी एम्प्लॉयमेंट को डिसरप्ट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता। पैसा कमाना है, सपने हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग हर रोज एक्शन नहीं ले रहे। कई सारे दुकानदारों को मैं देखता हूं रो रहे हैं कि यार मार्केट में बिजनेस नहीं है, लेकिन कस्टमर सर्विस के नाम पे जीरो है, चेंज के नाम पे जीरो है, इनोवेशन के नाम पे जीरो है। सेक्स और अब्यूज की वीडियोस ट्रेंड करती हैं, वायरल होती हैं, रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं और जहां नॉलेज होती है, जहां ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, वो वीडियोस रेयरली नजर आती है। एक मैसेज हमारे जवान एलएसी पे दे रहे हैं, एक मैसेज गवर्नमेंट इन एप्स को बैन करके चाइना को दे रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज हम सब अपनी सोच बदलकर, अपना एटीट्यूड बदलकर देश के लिए पूरी दुनिया को दे सकते हैं। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी, देश नहीं बदलेगा। जय हिंद।